डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा शारीरिक शिक्षा का चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, योग शिक्षा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे योग के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है योग का अर्थ। क्लियर? तो हम योग के अर्थ को आपको समझाएंगे। क्लियर? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। जैसे कि फर्स्ट में बोला है योग। योग क्या है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। योग शब्द किस धातु से बना है? संस्कृत की युज धातु से, जिसका अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना या भावात्मक एकता लाना। जोड़ने के इस कार्य को हम अपने पारिवारिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यथा जब हम स्वयं को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं तो माँ बेटा या माँ बेटी का योग होता है। इसी प्रकार बहन के साथ भाई बहन या बहन बहन तथा पिता के साथ पिता पुत्र या पिता पुत्री के संबंधों को योग के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में बताया है, परंतु वेदांत के अनुसार योग इससे आगे जाता है। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा को एक होने का अनुबंध करने के नाम ही योग है। मतलब जीवात्मा और परमात्मा को एक होने का अनुबंध करने का नाम ही योग है। क्लियर? योग हमें अपने अंतर में झांकने के लिए प्रवृत्त करता है। योग का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु ऐसा नहीं है कि जिसे निष्ठापूर्वक सतत प्रयास से प्राप्त न किया जा सके। इसकी परिभाषाएं हैं। विभिन्न योगाचार्यों ने योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे फर्स्ट परिभाषा है, मनु एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार योग उन सभी क्रियाओं का समग्र स्वरूप है जिसके अनवरत अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट है, पुराणों में योग के संदर्भ में कहा गया है कि योग आत्मदर्शन का एक सफल साधन है। योग किसका साधन है? आत्मदर्शन का एक सफल साधन है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की प्रवृत्ति का निरोध ही योग है। किसका निरोध है? चित्त की प्रवृत्ति का निरोध ही योग है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक अभ्यास के द्वारा मन एवं शरीर का आत्म साक्षात्कार करा देना ही योग है। व्यवहारिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि मानसिक, प्राणिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास का क्रम ही योग है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताया है योग के अंग। अब योग के अंग हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, बुद्धि, मन और प्राण की शुद्धि तथा प्रभु प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांग योग निम्न प्रकार है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो फर्स्ट पहले पढ़ेंगे हम यम। सभी के प्रति समान दृष्टि, सद्भाव व सभी के प्रति उचित व्यवहार करना यम के अंतर्गत आता है। इसके पालन से जीवन में सात्विकता आती है और जीवन अलौकिक बनता है। यम 5 होते हैं। यम कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है अहिंसा। समस्त प्राणियों तथा जीवों से प्रेम करना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाने की भावना अहिंसा है। सेकंड है सत्य। जैसा आँखों ने देखा, कानों ने सुना तथा मन ने समझा, वैसा ही कह देना सत्य है। इसका अर्थ है
सत्य केवल बाह्य रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अमव्यय, मन वचन व कर्म से चोरी न करना, दूसरों के धन का लालच न करना ही असत्य कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य होता है। मन एवं वाणी पर संयम भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है मन और वाणी पर संयम। नेक्स्ट है अपरिग्रह, अपरिग्रह के अंतर्गत उस प्रकार के त्याग को माना गया है जो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अस्त्य में दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रहण में दान भी अस्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नियम। नियम निम्नलिखित से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सोच। अब देखिए सोच में क्या कहा है, तन व मन की पवित्रता सोच के अंतर्गत आती है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, सात्विक भोजन व षष्ठकर्म आदि की आवश्यकता होती है। मन की आंतरिक शुद्धि राग व द्वेष आदि को त्याग कर मन की प्रवृत्ति को निर्बल करने से होती है। संतोष, ईश्वर ने जो हमें दिया है उससे संतुष्ट होना, उससे संतुष्ट होना तथा अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करना ही संतोष होता है। तब प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए कर्म में प्रवृत्त रहकर मन व शरीर साधना ही तप है। मतलब शरीर में कष्टों को सहन करते हुए भी अपने कर्म में प्रवृत्त, मतलब अपना कर्म करते रहना ही क्या है, साधना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय है विचार शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा का सतत अभ्यास तथा सत्संग व विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय है। क्लियर। ईश्वर प्राणिधान, परम पिता परमेश्वर की मन वचन व कर्म से भक्ति व उसके नाम का सर्वत्र गुणगान, मनन तथा प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुभव करना ही ईश्वर प्राणिधान है। नेक्स्ट हेडिंग है आसन। आसन शरीर शक्ति का, आसन शरीर शक्ति का व सौष्ठव को अस्तित्व में रखते हैं। अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण आसन के द्वारा ही संभव है। गंदी एवं अशोभनीय भावनाओं पर नियंत्रण व शुभ भावनाओं के प्रकटीकरण में आसनों का बहुत बड़ा योगदान है। उक्त सभी उपलब्धियों के लिए आसनों का प्रतिपादन सतत अभ्यास सुंदर कार्य करता है। योगासन शरीर को पुष्ट करते हैं। आलस्य, सुस्ती व प्रदान को हटाने के लिए आदि महत्वपूर्ण है। यदि हमें मानसिक स्थिरता चाहिए तो आसन आवश्यक है। आसन क्या है, आवश्यक है। यदि हमें मानसिक स्थिरता चाहिए तो आसन के माध्यम से चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमकने लगता है। नेक्स्ट है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने कहा है, श्वासन प्रश्वासयों गति विशेष प्राणायाम अर्थात प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकने ही प्राणायाम है। वायु संजीवनी है, वायु प्राण है, अतः प्राणायाम सभी के लिए उपयोगी है। प्राणायाम से ही शरीर के विकार, मन के आवश्यक तनाव दूर होते हैं। दीर्घतम जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय प्राणायाम होता है। प्राणायाम के संदर्भ में कहा भी गया है, जैसे अद्भुत शक्ति स्रोत है, साधन प्राणायाम है, नवजीवन संजीवनी, अलौकिक पूनम काम। नेक्स्ट है प्रत्याहार। मन की चंचलता को विभिन्न प्रकार के विषयों में विहार करने से रोकना प्रत्याहार है। मन की चंचलता किसी से छिपी नहीं होती। मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता है।
इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के आलस्य व प्रमाद मनुष्य के चारों ओर घेरा बनाए रखते हैं। आलस्य व प्रमाद से स्वयं का बचाए रखना प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। मानव को हर समय सात्विक रहना तथा उसका निरीक्षण करना साधना की दिव्य औषधि है। साधना के सतत अभ्यास से ही प्रत्याहार का लाभ मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि सात्विक व मन से निर्मल हुआ प्राणी अपने इष्ट के ध्यान में स्वयं को पूर्ण रूप से ध्यानस्थ करने का प्रयास करे, वही प्रत्याहार कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट बोला है इसमें धारणा। चित्त में किसी एक विषय को धारणा करके उसी पर ध्यान को केंद्रित करना और स्वयं की वृत्ति को सात्विक बनाए रखना धारणा है। चित्त की मूर्ता को धारणा द्वारा वश में किया जाता है। तमो व रजो गुणों पर विजय प्राप्त करना ही धारणा का मूल तत्व है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है ध्यान। अपने मन को निरंतर एक ही शुद्ध सात्विक वृत्ति में लगाए रखना ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि पर्वत जैसे ऊंचे और विस्तीर्ण पाप का भी ध्यान द्वारा भेदन किया जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ध्यान की स्थिरता अभ्यास में आती है। मन की चंचलता ध्यान के सतत अभ्यास से ही दूर होती है। नेक्स्ट है समाधि। मन का लय करके चित्त जब परमात्मा में लीन हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। समाधि ध्यान की चरम सीमा होती है। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ध्यान का अत्यधिक अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान अवस्था में ध्यान ध्येय वस्तु तथा ध्याता अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष रहती है। ध्यान ध्याता व ध्येय तीनों एकाकार हो जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस अवस्था के अधिकारी होते हैं। क्लियर। अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके वर्क कराऊंगी। ठीक है। सभी बच्चे इस वीडियो के थ्रू चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे योग शिक्षा क्या है। ठीक है। योग शिक्षा के बारे में सभी को पढ़ना है अच्छे से।